मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां गौरैया बचाओ अभियान के संयोजक सुधीर कुशवाहा से हुई खास मुलाकात। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। सभी देश एवं प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब की होली बहुत खास है और इसलिए खास है कि हम लोग छोटे हुआ करते थे तो सुनते थे कि होली खेले अवध में। तो आज 2024 में 22 जनवरी को रामलला जी की मूर्ति स्थापित की गई है और पहली दफ़े सारे लोगों ने मिलके, प्रदेश के लोगों ने, देश के लोगों ने होली मनाई है रामलला जी के साथ। और मैं पूरे देश के और प्रदेश के वासियों से अपील करूंगी कि होली में केमिकल युक्त, जो केमिकल जिसमें ना मिला हो, ऐसे कलर का प्रयोग करें ताकि कोई भी बच्चा, मतलब बच्चे को भी लगा देते हैं तो उसको नुकसान ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि सारी चीज़ों को, होली एक सौहार्दपूर्ण त्यौहार है, इसको हिल मिल के मनाना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो हर्बल के रंगों का उपयोग करें और अच्छे से होली मनाएं। शासन से, प्रशासन से, सारे लोगों से भी मैं अपील करूंगी, शुभकामनाएं दूंगी और सारे लोगों से अपील करूंगी कहीं भी कोई घटना ना घटने पाए, मुस्तैदी से गश्त करते रहें और सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के ग्वालियर से। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, चाहे परोपकार इंसान पर किया जाए या जानवर पर। इंसान तो अपनी दुख तकलीफ बता देता है, लेकिन जानवर कैसे और किसे बताए अपनी तकलीफ। एक दिन की बात है जब समाज सेवी सुधीर कुशवाहा कहीं जा रहे थे तो गर्मी के मौसम में बेहाल गौरैया तड़प कर मरी दिखाई दी। तभी से उन्होंने गौरैया बचाओ अभियान मन में ठाना और आज उनके इस संकल्प की चर्चा क्षेत्रों में हो रही है। उनके इस पहल पर अब लोग उनसे जुड़ने लगे हैं और गौरैया बचाओ महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं। उनके इस सराहनीय पहल को सुनकर फास्ट न्यूज इंडिया के कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके इस सराहनीय पहल पर विस्तार से जानकारी लेने पहुंच गए उनके घर। तो सुधीर कुशवाहा से क्या बातचीत हुई दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उनके इस अभियान में संगीता भदौरिया, अनिरुद्ध विक्रम सिंह, अनय राज सिंह और अन्य सहयोगियों में रूप सिंह राठौर, विजेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, शिवम भदौरिया, सोमदेव भैया, पवन मीना, अशोक भाटिया, राम चड्ढा, प्रमोद झा, संगीता झा, साधना पांड्या, हरीश चंद्र राठौर, शैलजा मिश्रा, राजकुमार मिश्रा, गिरिराज सिंह भदौरिया ने अपना योगदान दे रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं कंट्री ब्यूरो चीफ मैगजीन राजेश शिवहरे की खास मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हो फास्ट न्यूज इंडिया और आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं सुधीर सिंह कुशवाहा जी, जो गौरैया बचाओ आंदोलन के लिए बहुत जागृत हैं। तो इनसे हमारी खास मुलाकात। राजेश भाई, आपका, आपकी टीम का और फास्ट न्यूज का मैं सबसे ज़्यादा स्वागत करता हूं दिल से कि आपने इसके महत्व को समझा और मुझसे बात करनी चाहिए। बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपको गौरैया बचाओ के लिए जो आपने योगदान स्टार्ट किया है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? 2018 में मैं एक जगह जा रहा था तो मैंने दोपहर में वहाँ पर 3-4 गौरैयाओं को देखा मरते हुए। बस उनको देखकर मैं बड़ा परेशान हो गया, एकदम से ऐसा क्या हो गया। वो जून की बात है मेरे ख्याल से। तो पास से एक ठेले वाले ने बताया कि ये गर्मी से मर गई हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि उसको पता तो है लेकिन फिर भी हम गर्मी से बचा नहीं पा रहे हैं। उसके बाद मैं कई दिनों तक परेशान रहा कि ये क्या करें, इनके लिए कैसे करें। दाना पानी करते थे हम अपना, लेकिन क्या कहते हैं, इनके लिए करें क्या जो ये बचे। बस वहीं पर पढ़ते पढ़ते अचानक लगा कि हमारे बच्चे अगर सुबह से शाम तक बढ़िया खाना खाएं, कपड़े पहने, लेकिन शाम को उनको घर नहीं मिले तो फिर वो क्या करेंगे और हम लोग क्या करेंगे। तो क्या हमारी मजबूरी होगी, हम कहीं छप्पर में, कहीं फुटपाथ पर, कहीं कैसे भी समय काटेंगे। तो यही हालत इनकी हुई कि ये सारी जगह जहाँ हम लोग रहते हैं ये इन्हीं की थी। हमने अपने घर बना लिए, इनके घर मिटा दिए। उसके बाद वहाँ पर पेड़ भी थे, वो पेड़ भी कट गए। आखिर ये कहाँ रहे। तब लगा कि इनके लिए घर देना बहुत ज़रूरी है। अब घर कैसे, टेम्परेरी घर शुरू में लगाए कुछ गत्तों से, डिब्बे से, लेकिन वो घर ज़्यादा चल नहीं पाते थे। आंधी तूफान में उसके बाद फिर वो उसे हर बार लगाना। तो ये हम 1-2 लोग कर सकते हैं अपने घरों में अगर सब लोग चाहेंगे। लेकिन कुछ ऐसा हो
कि लोग मोटिवेट हो, परमानेंट उनको 2-4-6 साल घर मिला रहा है, नहीं क्योंकि एक ही जगह हम बदले। तब मैंने ये घर बनाना सीखे, और जब ये घर बनाना सीखे तो शुरू में बहुत परेशानियां आई, लेकिन कुछ लोगों को ये लगता था कि पता नहीं मैं क्या बिजनेस करने वाला हूँ रिटायर होकर, लेकिन बाद में लोगों ने बड़ा मान दिया, सम्मान दिया और इसमें साथ दिया हमारा, और कभी कभी जब उनका मन होता है तो सहयोग भी करते हैं। तो इस तरह करके ये सिलसिला चल निकला, और आज मैंने कोशिश की एक परमानेंट डिजाइन पर आकर के कि इनको एक ऐसा घर मिले जिसमें इनके लिए वेंटिलेशन भी हो, इनको बैठने की जगह भी हो, इनके ऊपर का हट टाइप का इसलिए दिया कि उसके ऊपर कोई दूसरा बड़ा पक्षी इनको खतरे पैदा करने के लिए ऊपर नहीं रख सके घर अपना। तो इस तरह करते करते आज स्थिति ये है कि इनकी सेवा करता जा रहा हूँ, और ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं मालूम, ईश्वर की कृपा है, और शायद सभी साथियों का सहयोग और परिवार का सहयोग बहुत है। परिवार का हर व्यक्ति मेरा साथ दे रहा है, मेरी वाइफ भी, मेरा बेटा भी, मेरा बेटे का बेटा जो 8-9 साल का है वो भी बराबर साथ देता है। तो इस तरह करता है तो मुझे लगता है कि कोई संकट ही नहीं है। मैं अपनी पेंशन भी लगाता हूँ तो घर में कोई यही नहीं कहता कि अरे सारा खर्च इसमें क्यों कर रहे हो। तो इस तरह होता रहता है और ये सेवा चलती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने देखा हमारे सुधीर कुशवाहा जी ने कितना बढ़िया बात कही कि आज की डेट में इंसान की कदर नहीं करता है, और हमारे सुधीर कुशवाहा जी के अंदर जो प्रेरणा जागी है उसके विशेष कारण क्या है ये तो हमारे सुधीर कुशवाहा जी ने टिप्पणी में नहीं खोला है। फिर भी मैं कहता हूँ आज के डेट इंसान के काम नहीं आता, और जो पंछियों के लिए घर बना रहे हैं, और सभी सदस्यों से कहना भी चाहते हैं अपने मिलने जुलने वालों से कि सभी लोग गौरैया के बचाव आंदोलन में विशेष महत्व दें। और अभी सर मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहता हूँ कि आपने इसमें कोई सरकार से आपको मिला इसमें? नहीं, सरकार का तो मैंने सोचा भी नहीं, क्योंकि क्या होता है कई बार सरकार के काम में दूसरे तरह के अड़ंगे भी आ जाते हैं। कभी कोई कहता है कि इसका आप इसकी कीमत ऐसे रख लीजिए, इसको ऐसा करिए। हाँ, कुछ संस्थानों ने मुझे अप्रिशिएट जरूर किया, जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज ने मुझे बहुत सम्मान दिया, हाँ, और बहुत इसको समझा भी उन्होंने, वहाँ के स्टाफ ने दिल से, और इसमें उन्होंने लिया, आगे भी बढ़ाया है, काफ़ी कुछ के मैंने साथ दिया है। तो यही इस तरह प्रेरणा तो मिली, लेकिन आर्थिक सहयोग के लिए ना तो मैंने कहीं कोशिश की एक पैसे बराबर की, और ना अंदर से मन होता है करने का आर्थिक सहयोग के लिए किसी सरकार से। सरकारी संस्थाओं का मुझे डर लगता है। कोई बात नहीं, धन्यवाद, यही कहना तो हमारे सुधीर कुशवाहा जी कहना है कि अभी तक ना तो इनमें शासन से कोई इनको सुविधाएं का उपलब्ध हुआ, बाकी जो अपनी सक्षम से, अपने मित्र मंडलों के सक्षम से मिलके सहयोग करके सभी लोगों को सूचना देते हैं, और सभी लोगों तक विशेष एक जानकारी पहुंचाते हैं कि गौरैया बचाओ आंदोलन जो इन्होंने स्टार्ट किया है एक सहयोग से, वो हमेशा इनका कामयाब रहे। और मैं ये सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे सुधीर कुशवाहा जी के सहयोग से और सभी लोग मिलके इस जो इन्होंने सिस्टम किया है उसको प्रेरणा के साथ आगे बढ़ाएं। और मैं फास्ट न्यूज इंडिया के साथ में बैठा हुआ हूं, इनके फास्ट न्यूज इंडिया के चैनल के साथ में, और सुधीर कुशवाहा जी से कहना चाहता हूं कि आपकी जो सिस्टम जो आपका लागू हुआ है उसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और जितना हो सकते हैं हम आपको सहयोग करने के लिए कुछ ना कुछ आपके लिए भी सरकार से या शासन से हम सहयोग लेने के लिए भी प्रेरणा जगाएंगे। धन्यवाद।